रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। रहीम के अनुसार प्रेम रूपी धागा को चटकाए मीन्स झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। मत तोड़ो मीन्स नहीं तोड़ो, ठीक है। टूटे से फिर ना मिले, एक बार टूट जाएगा तो वो फिर से अपने स्वरूप में नहीं हो जाता, फिर ना मिले मतलब फिर नहीं मिल पाता है। और किसी तरह मिले गांठ पड़ी जाए, और किसी तरह उसे मिलाया भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो कवि इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते भी इसी तरह से होते हैं। अगर हम उसको तोड़ देते हैं तो बहुत मुश्किल आती है, और उसको किसी तरह बाद में जोड़ने की भी कोशिश किया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाते हैं, वो पहले जैसे रिश्ते नहीं बन पाते हैं। रहीमन निज मन की विधा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लहे लोग सब बाटी न लहे कोय। अर्थात रहीम कहते हैं कि निज की व्यथा मतलब अपनी मन की बात मन में ही रखनी चाहिए। मन ही राखो गोय मीन्स मन के अंदर ही रखनी चाहिए। रहीमन निज मन की विथा का मतलब है अपना जो दुख है वो मन में ही रखनी चाहिए। सुनी अठी लहे लोग, अठी लहे का मतलब होता है हंसते हैं, सुनकर हंसते हैं लोग सब लोग उसको सुनकर हंसते हैं। बाटी ना लहे कोई उसे नहीं बांटता है। थर्ड दोहा, एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अघाय। रहीम के अनुसार हमें कोई एक ही साधना करनी चाहिए, अर्थात हमें कोई एक ही कार्य करना चाहिए। एक काम पूरा होने से सब कार्य पूरे हो जाते हैं। जैसे जड़ में पानी डालने से ही फल फूल आ जाते हैं। फिर से देखते हैं, एके साधे सब सधे मतलब एक ही साधना से सब सध जाता है, सब कार्य पूरे हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, और सभी कार्य जो है सब जाए मीन्स अगर हम सब कार्य करने लगेंगे, कई तरफ अपने मन को दौड़ाएंगे, कई कार्य शुरू करेंगे तो सभी चला जाता है, कुछ भी पूरा नहीं हो पाता है। रहीमन मूल ही सींचबो, रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार जो है मूल का मतलब है जड़ को, पेड़ के जड़ को जब सींचा जाता है फूल फले अघाए, फूल जो है और फल अपने आप आ जाते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा पड़त है सो आवत यह दे। रहीम कहते हैं अवध नरेश राम चित्रकूट में आकर उनका मन लग गया। जा पर विपदा पड़त है मीन्स जिस व्यक्ति पर विपदा पड़ती है वो आवत यह देश, वो इस देश में आता है मीन्स चित्रकूट में आता है। इसका कहने का मतलब है चित्रकूट में मन को शांति देने के लिए वो आता है। दीर्घ दोहा अर्थ के मीन्स अर्थ का मतलब है उसका अर्थ मतलब दीर्घ का मतलब है बड़ा। दीर्घ दोहा अर्थ के मीन्स दोहा के अर्थ बहुत बड़े होते हैं। आखिर थोड़े आही मीन्स आखिर मीन्स उसके जो अक्षर होते हैं, आखिर मीन्स अक्षर थोड़े होते हैं। ज्यो रहीम नट कुंडली जैसे रहीम तो ये जो रहीम है वो ज्यो रहीम नट कुंडली, नट का मतलब होता है बाजीगर, कुंडली का मतलब है कोई भी जो कुंडली है सर्किल टाइप का होता है जिसमें से एक बाजीगर अपने आप को सर्कस में निकाल लेता है, वो कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए, अपने शरीर को सिमट कर उससे निकल जाता है। एक बार फिर से इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। दोहा में कम शब्दों में ही बहुत अर्थ होता है। जैसे जो बाजीगर है वो अपने शरीर को समेटकर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से ही अपने शरीर को निकाल लेता है। इसी प्रकार कुशल दोहा में बहुत बड़ी और गहरी बातें होती हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाए, उददी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीम जी कहते हैं कि पंख मीन्स कीचड़ का जो जल है वो धनी है मीन्स धन्य है, क्योंकि लघु जिय का मतलब है जीव, छोटे जो जीव हैं, लघु मीन्स छोटे जीव उसको पीकर अघाए मीन्स तृप्त हो जाते हैं।
यदि बड़ाई कौन है, मीन्स समुद्र का बड़ाई नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र तो विशाल है। जगत पियासो जाए, वो पीने योग्य नहीं है, उसका जल पीने योग्य नहीं है। तो उसका जो जगत है पियासो जाए, क्योंकि उसके जल से संसार की प्यास बुझ नहीं सकती। अर्थात महान वही है। इस दोहे के माध्यम से रहीम कहना चाहते हैं कि महान वही है जो किसी के काम आए।